सकते हैं, सॉन्ग राइटिंग या फिर साउंड प्रोडक्शन वगैरह सीख सकते हैं। When I say रिकॉर्ड का मतलब वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग एज वेल। तो आप अगर आपका कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं या कवर सॉन्ग्स हैं आके रिकॉर्ड करवा सकते हैं मुझसे। उसके अलावा पब्लिश, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम हमारे सॉन्ग्स या जो हमारे कवर सॉन्ग्स हैं उनको किस तरह से हम पिच करते हैं बड़ी बड़ी रिकॉर्ड लेबल्स के साथ। अगर हमें चाहते सपोज जी म्यूजिक कंपनी है या फिर सोनी म्यूजिक कंपनी है तो उस लेवल को हमें पिच करना है, तो कैसे हम डेमो रिकॉर्ड करके उसको पिच करते हैं। तो यही था मन स्टूडियो का। ओके सो जब मैंने ये पोस्टर लगाया था, फ्लायर लगाया था मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आई रिसीव्ड सेवरल डीएम्स कि निम्बाड़ा में क्या कर रहे हो, ये तो फालतू काम कर रहे हो निम्बाड़ा में, निम्बाड़ा का क्राउड ही नहीं है ऐसा। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, नहीं चलेगा, इट्स फाइन, बट मुझे छोटे शहर में वैसा कुछ करना था, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि आगे यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़े। तो मैंने उसको यही बोला कि बड़े शहर के बच्चे दारू पार्टी और गांजा फूटने में बिजी है, छोटे शहर के कुछ कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस। 5 साल से मैं लिख रहा हूँ, लोगों को नहीं पता कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। एक्चुअली होता है ना कि हम लोग निम्बाड़ा से, तो यहाँ के आर्टिस्ट इतने छुपे हुए होते हैं ना, लोगों को वाकई नहीं पता होता कि कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं। तो ऐसे ही सर के साथ मैंने मिलकर सोचा कि प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, अंदर छुपे हुए जो आर्टिस्ट हैं उनको निकाल कर बाहर लाते हैं, देखते हैं कि निम्बाड़ा में कितना जोश है। लेट्स इट, बस किया और आपके सामने। थैंक यू सो मच। बड़ी ही हसीन तेरा हो तो क्या फिर बोले ये जिंदगी है, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे दम मगर हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारत मान खाऊं यारों ने मेरे। फिर आया हूँ तेरे शहर में, क्या फिर आया हूँ तेरे शहर में, मन नहीं लग रहा मेरा दिल, रात भर जागता हूँ आशिकों की तरह, नींद आ जाती है अक्सर से। गुजरती है मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, किसी लंबे सफर की रातों में तुझे आलाव सा जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, मैं किसी। फ्रेंडशिप डे, ये बैंड्स किस किस के पास हैं? जरा एक बार मुझे दिखा दो किस किस के पास है बैंड्स। और इन सब की परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो मिस्टर मनोज ने इन्होंने इनको एक मंच दिया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। आप आगे बढ़िए, बहुत सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। गुड इवनिंग।
ऑडियंस की तो श्री ने बहुत तारीफ कर दी, लेकिन मैं श्री की तारीफ करूंगी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और इन बच्चों की बहुत अच्छी कोशिश है ये। और मुझे मालूम है, कभी कभी सुनती रहती थी कि ये काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि उभरती प्रतिभाएं हैं निम्बाहेड़ा की, उनको देंगे और लगता है सक्सेस भी होंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और कहीं हमारे सपोर्ट की जब भी जरूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। निम्बाहेड़ा नगर में पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुला है मनन स्टूडियो, जिसके संस्थापक मनोज शर्मा है, जिन्होंने कल शाम को एक ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें नगर के आसपास के जिलों से सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। ओपन माइक इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर एकता सोनी, शबाना खान, आसिफ खान उपस्थित हुए। इवेंट को मैनेज करने वाले तबरेज खान थे। कुछ करने का उत्साह नहीं, कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं, वह जिंदा है जीवित। कुछ पाने की चाह नहीं, तुझ में वो त्याग की चाह नहीं, तू जिंदा है जीवित। तू एक कदम बढ़ा तो सही, तू दम लगा तो सही, माना कि तू अर्जुन नहीं, सीता नहीं, तू राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, पता है तू जिंदा है जीवित। तू ढूंढ तो सही, तू ऐसा क्यों आने के लिए, ठीक है। तो क्राउड वर्क में सबसे पहले नंबर, अरे अरे भाई क्या मुस्कुराहट है, वाह क्या मुस्कुराहट है। वाओ, व्हाट्स योर नेम? आर यू सिंगर? मैं अपने बहन वाले दोस्त की बात कर रहा हूँ ना, वो भी 2 मिनट बात करता हूँ, ठीक है। तो वाह, नहीं, अरे भाई तो ऑरेंज टी शर्ट पीछे यार, भाई तुम्हारे लिए छोटा सा है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप निम्बाहेड़ा के आइटम है, तो किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ पे अभी भी हैं, एंड ऑफ कोर्स सो मच माइलस्टोन्स टू अचीव, तो शुरुआत बताइए। यार जर्नी तो कैसे स्टार्ट हुई तो बहुत लंबा है, क्योंकि 10 साल मैंने लगा तो बताने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आया कि जब 2010 में मैं यहाँ से बॉम्बे गया था, तो आर्ट के नाम पे किसी को भी अगर आप बताते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज आप सब मिलकर इतना अच्छा यहाँ पे कर रहे हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो वो उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। कंग्रेचुलेशन। एंड आपसे क्वेश्चन था, जब आप छोटे थे, आपका पूरा बचपन निम्बाहेड़ा में बीता है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप छोटे थे तो ऐसे ना ही ओपन माइक्स हुआ करते थे, ना ही बच्चों को इतना एक्सपोजर मिलता था कि एक स्टेज में लाए अपना टैलेंट शो करने के लिए। तो आपका क्या कहना है, मतलब आपके टाइम से इस टाइम में जो बदलाव आया है, एंड आज बच्चे आगे परफॉर्म कर रहे, तो कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं मतलब आई एम श्योर आपके सब अपने माँ बाप से पूछ के आए हो ना यहाँ पे, तो मेरे लाइफ में ये था कि मेरी पहली फाइट तो ये थी कि घर वालों को कन्विंस करना, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना किसी भी इंसान के लिए। तो वो आप सबके पेरेंट्स अगर आप सबको अलाउ कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई के बाद ऑफकोर्स, क्योंकि आर्ट फील्ड में आने के बाद बच्चों के दिमाग में ये बहुत जल्दी आ जाता है कि पढ़ाई की जरूरत तो है ना, हम आर्ट करके ऐसा नहीं होता, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अच्छे मार्क्स जब आप पा जाए तो आप फिर एक्सेल करिए दूसरे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा लग रहा है यहाँ के? ये तो सेम सवाल किसी बार पूछा नहीं है, जवाब नहीं मेरा अलग है, घुमा के पूछा ना इस बार। ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी। और ये जो लोग कर रहे हैं इसमें मेरा छोटा भाई है तबरेज,
तो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा एज ए पेरेंट मैं आई एम वेरी हैप्पी, मेरे लिए दुगनी खुशी है। तो मैं खुश हूँ आप सबके लिए, आप लोग सब मिलके करेंगे, प्लस मेरा छोटा भाई है तो मेरी खुशी थोड़ी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये एक बार करके बंद मत करना आप सब, मेरा कहना मकसद ये है कि इस बार शायद 100 लोग आए तो अगली बार 200 आएंगे, है ना, कभी 1000 आएंगे, फिर एक टाइम होगा कि आपके लोग ऐसे महफिलों में बुलाएंगे। तो जब तक हो रहा है तब तक बंद मत करना। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं तो तेरी छत्ते काम मेरा एक्टिंग का स्ट्रगल किया, मुंबई में मेहनत किया, कभी मिला मिर्जापुर में है नाम, उसके बाद आए संगीत इन्होंने एक करके बचाने है। मुंबई शहर में दुमखाड़ा से निकला एक लड़का हवा सतीरा, वो पागल दीवाना, वो एक्टिंग के मेहनत पे पड़ता अपार है ये बेमिसाल। इनकी ही एक्टिंग को देखे हो रहे हैं इंस्पायर। आज मैं इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा, अभी कंटिन्यू लगा मैं बहुत ज़्यादा, अभी वहाँ पर मैं सीट पे बैठा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया इस चीज़ को लेकर कि काश एक मकाम ऐसा जिंदगी में मेरा भी हासिल हो। तो मैं अपने लिए कुछ मतलब जो मेरे फ्री स्टाइल वर्ड से जो मैं दिल से गा रहा हूँ मैं वो करूँगा, एक इमोशनल जो होता है ना वो अपने लिए। मेरे सपने टूटे सारी रात, आधी रात के वो सारे टूटे निकले वादे, वो सीते वो हाथ की लकीरें सारी फिकी थी वो जो लिख रहा हूँ याद में जो फरियाद में रब से करूँ मैं जो वादे, वो सारे वो तारे जो टूटे हैं गर्दिश निकाले बनाए गड्ढे के उन्हें लिखी किताबों में अपनी कहानी। अब भूल जाऊंगा मैं एक दिन है कहानी, ये जिंदगानी मेरी टूटी कैसे सपने सारे वादे रात को मैं रोया लिखता रहा हूँ मैं रात में वो रात की जो बात है जिंदगी अंदाज में कैसे लिख रहा हूँ मैं अपने बहुत अंदाज है। So myself Manoj Sharma, I'm a singer songwriter from Jaipur. So मेरा होम टाउन निम्बाड़ा ही है और मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला है निम्बाड़ा में। So मैंने अपना पहला इवेंट करवाया ओपन माइक इवेंट, जहाँ पे मैं निम्बाड़ा के छुपे हुए कलाकार जो भी आर्टिस्ट है सिंगिंग में या फिर पोइट्री लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो उनके लिए मैं एक स्टेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ जहाँ पर वो आकर अपनी कला को या अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, दिखाएं उसको। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने छोटे शहर में ऐसा क्यों किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटा शहर से कुछ होने से कुछ नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। इस ओपन माइक को स्टार्ट करते हुए मुझे तबरेज़ भाई तबरेज़ खान है जिन्होंने बहुत हेल्प किया, जो मैनेज कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। उसके अलावा हमारे जो चीफ गेस्ट जो आए और इस
प्रोग्राम की इस इवेंट की शोभा बढ़े, जैसे एकता जी हैं, शारदा जी हैं, आसिफ खान सर हैं और मंसूर खान सर है। थैंक यू। सो इस इवेंट के थ्रू मैं उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और एक इनविटेशन देना चाहूँगा, जो भी टैलेंटेड लोग हैं या जो सोचते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ या कुछ गा सकता हूँ, तो उनको मैं एक स्टेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप आइए, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मे बी शायद नेक्स्ट इवेंट या फिर आई ओन अ स्टूडियो, मेरा स्टूडियो है, तो आप वहाँ पर आके अपनी कवर सॉन्ग्स या रिकॉर्डिंग्स करवा सकते हैं। और अगर मुझे गाना अच्छा लगता है तो आई विल डू इट फॉर फ्री, विदाउट एनी चार्ज। मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स करूँगा और आप लोगों को इस एरिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको आगे बढ़ावा दूँगा। बस यही कोशिश है।